Assalamu alaikum, grade 6. Today our topic is profit and loss. When people do business, they either get profit or loss. One of the most common real life applications of percentage is in the field of commerce. Traders buy product from wholesaler, which is cost price, and sell them to selling price to consumer at a profit, gain or loss. ट्रेडर बाय प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर्स. वो होलसेलर से एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, फिर उसको किसी बड़ी गाड़ी में रख के अपनी शॉप तक लेके आते हैं और फिर लोगों को बेचते हैं. सो दे आइदर गेट प्रॉफिट और लॉस. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सेल प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, it is equal to loss. If cost price is more than sale price, then it is loss, and if profit, then sold price is more than cost price. ठीक है, अगर लॉस होगा तो जो कॉस्ट प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी और जो सेल प्राइस होगी वो क्या होगी, कम होगी. और अगर उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है तो जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा होगी एंड कॉस्ट प्राइस क्या होगी, लेस होगी. This is cost price. Cost price is equal to price pays to manufacturer plus overhead cost. Overhead cost वो आ जाती हैं जो आपने सामान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में या मेंटेनेंस में या आप चीज़ें लेके आए हैं तो उसमें जो आपका खर्चा होगा उसको हम कहेंगे ओवरहेड कॉस्ट. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस पे टू मैन्युफैक्चरर. जिसने वो गुड बनाई है, वो चीज़ बनाई है, उसको हमने जो प्राइस पेड की है प्लस ओवरहेड कॉस्ट. एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. इन केस ऑफ गेन, अगर आपने गेन किया है, कोई प्रॉफिट गेन किया है तो आपको क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. एंड इफ यू आर इफ यू आर इन लॉस तो आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. देन प्रॉफिट परसेंट, हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. इसको आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100. CP इज कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई 100. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सोल्ड प्राइस एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 7D, which is about profit and loss. So here is exercise number 7D, which is complete the following table. First is cost price is given, overheads is given, selling price is given, and you have to find either profit or loss. So part A is this. Cost price is equal to rupees 1000, overheads is equal to rupees 150. So you have to add cost price and overheads to find cost price. जो final cost price आएगी आपने उसमें cost price को और overheads को आपने add करना है. And sold price is also given, which is equal to rupees 1500. So cost price is equal to rupees 1150. Since cost price is less than sold price, so profit ही हुआ होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस जो है वो 1500 है. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच इज इक्वल टू 1500 माइनस 1150 रुपीज 350. सो प्रॉफिट इज 350 एंड देयर इज नो लॉस. सेकेंड इज पार्ट बी इज कॉस्ट प्राइस इज गिवन विच इज 1500, overheads is equal to rupees 200 and profit is given which is equal to 300. So you have to find out selling price. So formula is आपने पहले cost price को आपने overhead को add कर देना है cost price में which is equal to rupees 1700. Then sold price. So formula is cost price plus profit. So you have to add cost price plus profit and sold price is rupees 2000. Then comes part number C. This is cost price is given which is equal to rupees 25,000, overheads is equal to rupees 5,000 and loss is equal to rupees 3,500. So you have to find out selling price, sale price. आपने क्या करना है, पहले cost price को लिख लेना है और उसमें आपने overheads को add कर देना है which is equal to
₹30,000. Now you can find out sold price. Since loss is given, so formula is cost price minus loss. मैंने आपको बताया था अगर लॉस होगा तो इसमें सोल्ड प्राइस का फार्मूला होगा CP माइनस लॉस, और अगर गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो सोल्ड प्राइस का फार्मूला होगा CP प्लस गेन और प्रॉफिट. सो सेल प्राइस इज SP इज इक्वल टू 30,000 माइनस 3,500 विच इज इक्वल टू ₹26,500. Part number D is cost price is not given, overheads is not given, sold price is given which is 70,000 and profit is given which is equal to 2,300. So formula is SP is equal to CP plus profit. So CP is equal to SP minus profit. हमने यहाँ पे क्या किया है, इस प्रॉफिट को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये हो गया SP माइनस प्रॉफिट. सो CP इज इक्वल टू 70,000 माइनस ₹2,300 विच इज इक्वल टू 67,700. सो CP इज 67,700. Next is part number E, which is sale price is given, loss is given, and you have to find out cost price. So sale price is equal to cost price minus loss. हम इस सेल प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए सेल प्राइस में हम लॉस को ऐड कर देंगे. हमने इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज कर लिया है. सो CP इज इक्वल टू ₹12,000 प्लस 3,200. सो आंसर इज 15,200. Then comes part number F, which is CP is equal to ₹8,500, SP is equal to ₹9,700, and profit is equal to ₹1,000, and you have to find out overheads. Profit का फार्मूला क्या है? Profit is equal to sale price minus cost price. So sale price is 9,700 and cost price is 8,500. So profit is ₹1,200. उन्होंने तो हमें 1,000 प्रॉफिट दिया हुआ है. सो दीज 200 जो एक्स्ट्रा 200 है, दीज आर ओवरहेड्स. सो आंसर इज ₹200. देन कम्स लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर G. दिस इज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹15,000, ओवरहेड इज इक्वल टू ₹3,400 एंड सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹12,700. सो यू हैव टू फाइंड आउट लॉस. आपने फाइंड आउट करना है कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, तो वो हमें पता लग जाएगा अभी. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹15,000 प्लस ₹3,400. हमने पहले इस कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड को ऐड कर लिया है विच इज इक्वल टू 18,400. सिंस कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है. अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती तो हमें प्रॉफिट होता. यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है. अब हम क्या करेंगे? 18,000 यहाँ पे मैंने 12,700 एंड दिस इज 12,700. यहाँ पे हम करेंगे लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. 18,400 विच इज CP माइनस SP विच इज 12,700. सो आंसर इज 5,700. Okay, grade 6. This is exercise number 7D, part number 1. Here are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts. So part number A, B and C is your homework, and D, E, F and G is your homework for Monday. So this is exercise number 7D. This is your homework, part number A, B and C. Jazakallah.